क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जिससे मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो? उसने शायद आपको गाली नहीं दी, कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई, लेकिन उसकी कुछ बातें, उसके ताने, उसका व्यवहार या उसकी मौजूदगी आपके मन में घंटों तक घूमती रहती है। आप सोचते रहते हैं, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? यही टॉक्सिक लोगों की सबसे खतरनाक बात है। वे हमेशा खुले तौर पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। कई बार वे प्यार, चिंता, सलाह या रिश्ते के नाम पर धीरे धीरे आपकी मेंटल पीस छीनते रहते हैं। और सबसे मुश्किल बात तब होती है जब टॉक्सिक इंसान कोई अजनबी नहीं बल्कि आपका अपना हो। आज हम जानेंगे 7 ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके जिनसे बुद्धिमान लोग टॉक्सिक लोगों से खुद को बचाते हैं। सबसे पहला तरीका है, बुद्धिमान लोग टॉक्सिक इंसान को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं उसे प्यार से समझाऊंगी तो वह बदल जाएगा। अगर मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी तो उसे अपनी गलती समझ आएगी। अगर मैं बार बार अपनी फीलिंग्स बताऊंगी तो शायद उसे एहसास हो जाएगा कि वह मुझे कितना हर्ट कर रहा है। लेकिन हर इंसान आपकी अच्छाई से नहीं बदलता। कुछ लोग आपकी अच्छाई की कद्र करते हैं और कुछ लोग उसी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। मान लीजिए, ऑफिस में कोई कॉलीग बार बार आपका काम अपने नाम कर लेता है। पहली बार आपने जाने दिया, दूसरी बार भी चुप रहे, तीसरी बार आपने उसे समझाया, लेकिन वह फिर वही करता है। अब बुद्धिमान व्यक्ति यह नहीं सोचता कि मैं इसे कैसे बदलूं। वह सोचता है, मैं अपनी बाउंड्री कैसे तय करूं, क्योंकि दूसरे इंसान के चरित्र पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर है। चाणक्य की नीति हमें यही सिखाती है कि गलत व्यक्ति को बार बार समझाने में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय उससे उचित दूरी रखना अधिक बुद्धिमानी है। याद रखिए, जिस इंसान को आपकी तकलीफ दिखाई देती है और फिर भी वह वही व्यवहार दोहराता है, उसे हर बार समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा तरीका है, बुद्धिमान लोग टॉक्सिक लोगों को अपनी निजी जिंदगी की पूरी जानकारी नहीं देते। आजकल हम बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। किसी से कुछ बार अच्छी बात हुई और हम अपने घर की बातें, रिश्तों की परेशानियां, अपनी कमजोरियां और अपने डर उसके सामने रख देते हैं। लेकिन हर सुनने वाला आपका अपना नहीं होता। टॉक्सिक व्यक्ति आपकी कमजोरियों को समझने के लिए आपकी बातें सुन सकता है और बाद में उन्हीं बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। आपने देखा होगा, जब तक रिश्ता अच्छा रहता है, सामने वाला आपकी हर बात सुनता है, लेकिन जैसे ही कोई विवाद होता है, आपकी वही निजी बातें ताने बनकर आपके सामने आने लगती हैं। तब आपको लगता है, मैंने तो इसे अपना समझा था। बुद्धिमान व्यक्ति भरोसा करता है, लेकिन धीरे धीरे। वह जानता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन की चाबी देना जरूरी नहीं। चाणक्य ने गोपनीयता और विवेक को बहुत महत्व दिया। हर सच हर व्यक्ति को बताना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि कुछ लोग आपकी कहानी सुनकर आपको समझते नहीं, आपकी कमजोरियां याद करते हैं। तीसरा तरीका है, बुद्धिमान लोग हर बात का जवाब नहीं देते। टॉक्सिक व्यक्ति अक्सर आपकी रिएक्शन चाहता है। वह आपको प्रोवोक करेगा, कोई ताना मारेगा, आपकी तुलना करेगा, आपकी कमी निकालेगा और फिर देखेगा कि आप कितना रिएक्ट करते हैं। अगर आप गुस्सा हुए तो उसे मजा आएगा। अगर आप सफाई देने लगे तो उसे नया मौका मिल जाएगा। अगर आप बहस करने लगे तो वह बात को और खींच देगा। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति इस खेल को समझ जाता है। वह हर बात का जवाब देना बंद कर देता है। कोई कहता है, तुमसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं। आप कह सकते हैं, यह आपकी राय है। बस, न लंबी सफाई, न गुस्सा, न बहस, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज नहीं, आपकी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाता है और आप हर बार गुस्सा हो जाते हैं, तो कंट्रोल आपके पास नहीं, उसके पास है। चौथा तरीका है, बुद्धिमान लोग बाउंड्रीज बनाते हैं। बाउंड्री का मतलब रिश्ता खत्म करना नहीं है। इसका मतलब है, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर कोई आपसे ऊंची आवाज में बात करता है, आप कह सकते हैं, हम शांति से बात करेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगी। अगर कोई आपकी पर्सनल लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखल देता है, आप कह सकते हैं, यह मेरा पर्सनल मैटर है। अगर कोई बार बार आपका समय बर्बाद करता है, आप कह सकते हैं, अभी मेरे पास समय नहीं है। बस इतना ही। लेकिन हम बाउंड्रीज बनाने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। और यहीं
हम अपनी शांति किसी दूसरे की खुशी के बदले दे देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि दूसरे की नाराजगी से बचने के लिए अपनी मानसिक शांति कुर्बान करना बहुत महंगा सौदा है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी बाउंड्री से नाराज होता है, जरूरी नहीं कि उसे आपकी बाउंड्री गलत लग रही हो सकता है उसे सिर्फ यह पसंद न हो कि अब वह आपको पहले की तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहा। 5वां तरीका है, बुद्धिमान लोग टॉक्सिक इंसान से अप्रूवल लेना बंद कर देते हैं। यह सबसे गहरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कई बार हम टॉक्सिक रिश्ते में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें स्वीकार करे। हम चाहते हैं कि वह कहे, तुम अच्छी हो। हम चाहते हैं कि वह हमारी मेहनत देखे। हम चाहते हैं कि वह हमारी तारीफ करे। और जब वह ऐसा नहीं करता तो हम और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। आप ऑफिस में 10 काम अच्छे कर लें, वह 11वीं गलती निकाल देगा। आप घर में कितना भी अच्छा कर लें, कोई नई कमी सामने आ जाएगी। आप जितना खुद को प्रूव करेंगे, उतना ही सामने वाला आपके हाथ में एक नया टेस्ट रख देगा। धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी जीना छोड़कर उसकी अप्रूवल पाने लगते हैं। यहीं रुकना जरूरी है, क्योंकि आपकी कीमत किसी दूसरे व्यक्ति की राय से तय नहीं होती। चाणक्य की नीति व्यक्ति को अपने कर्म और विवेक पर खड़े होने की सीख देती है, दूसरों की प्रशंसा पर नहीं। इसलिए अपनी कीमत उस व्यक्ति से मत पूछिए जो आपको हमेशा कम कीमत बताता है। और याद रखिए, जिसे आपको छोटा दिखाकर खुद बड़ा महसूस करना है, वह आपकी सफलता को भी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। 6ठा तरीका है, बुद्धिमान लोग वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स देखते हैं। टॉक्सिक लोग हमेशा बुरे नहीं होते, कभी कभी वे बहुत अच्छे भी होते हैं। आज बहुत प्यार से बात करेंगे, कल आपको हर्ट करेंगे, फिर सॉरी बोलेंगे, कुछ दिन सब ठीक रहेगा और फिर वही व्यवहार दोबारा शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि हम कंफ्यूज्ड रहते हैं। हम सोचते हैं वह इतना बुरा भी नहीं है, आखिर उसने माफी तो मांगी थी। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति एक घटना नहीं देखता, वह पैटर्न देखता है। एक बार गलती हो सकती है, लेकिन अगर वही गलती बार बार हो रही है तो वह एक्सीडेंट नहीं, बिहेवियर है। अगर कोई हर आर्ग्यूमेंट में आपको ही दोषी बनाता है, आपकी फीलिंग्स को छोटा बताता है, आपकी बात को पलट देता है और फिर कुछ मीठे शब्द बोलकर सब ठीक समझता है, तो उसके प्रॉमिसेस से ज्यादा उसके पैटर्न को देखिए। क्योंकि शब्द भविष्य का वादा करते हैं, लेकिन बिहेवियर वर्तमान का सच बताता है। और यही पंच लाइन याद रखिए, एक अच्छी शाम किसी टॉक्सिक पैटर्न को खत्म नहीं करती। 7वां और सबसे शक्तिशाली तरीका है, बुद्धिमान लोग जानते हैं कि कब दूरी बनानी है। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को जिंदगी भर साथ रखना जरूरी नहीं होता। और दूरी का मतलब हमेशा रिश्ता तोड़ देना भी नहीं होता। कभी दूरी का मतलब है कम बात करना, कम पर्सनल इंफॉर्मेशन देना, कम एक्सपेक्टेशंस रखना, हर बात को दिल पर लेना बंद करना, जरूरत के हिसाब से मिलना और अपनी इमोशनल एनर्जी को वापस खुद पर लगाना। चाणक्य की नीतियों में बुरी संगति से बचने पर जोर मिलता है, क्योंकि संगति धीरे धीरे हमारे विचारों और जीवन को प्रभावित करती है। सोचिए, अगर आप एक पौधे को रोज पानी देते हैं, लेकिन उसकी मिट्टी में रोज थोड़ा थोड़ा जहर डाला जाए, तो सिर्फ पानी देना काफी नहीं होगा। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। आप पॉजिटिव सोच सकते हैं, मोटिवेशन देख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोज आपकी मेंटल पीस को तोड़ रहा है, तो आपको सिर्फ खुद को मजबूत बनाने की नहीं, अपने एनवायरनमेंट को बदलने की भी जरूरत है। और एक बात बहुत जरूरी है, किसी टॉक्सिक इंसान से दूरी बनाने के लिए उससे नफरत करना जरूरी नहीं। आप बिना बदला लिए आगे बढ़ सकते हैं, बिना किसी को गलत साबित किए अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। आपका उद्देश्य किसी को हराना नहीं है, आपका उद्देश्य खुद को खोने से बचाना है। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आपको बार बार हर्ट करे, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या यह रिश्ता मेरी शांति बढ़ा रहा है या छीन रहा है? क्या यह व्यक्ति मुझे मजबूत बना रहा है या लगातार खुद पर शक करवा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं इस रिश्ते में इसलिए हूं क्योंकि मैं खुश हूं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा? अगर इन सवालों के जवाब आपको अंदर से मिल गए हैं, तो शायद आपको उस व्यक्ति को बदलने की नहीं, खुद को चुनने की जरूरत है। क्योंकि बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं कि आप हर लड़ाई जीत जाएं। बुद्धिमानी का मतलब है कि आप पहचान जाएं कि कौन सी लड़ाई लड़नी है
और कौन सी लड़ाई से चुपचाप बाहर निकल जाना है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी को समझा नहीं सकते, हर रिश्ते को बचा नहीं सकते, लेकिन आप अपनी शांति जरूर बचा सकते हैं। अगर आज की इस बात में आपको अपनी जिंदगी का कोई रिश्ता याद आया है तो उसका नाम कमेंट में बिल्कुल मत लिखिए, बस लिखिए मैं अपनी शांति चुनता हूं। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी शांति को किसी की अप्रूवल से ज्यादा महत्व देना सीख लिया, उस दिन टॉक्सिक लोग आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद कर देंगे। और शायद तब आपको पहली बार समझ आएगा, किसी से दूर होना हमेशा किसी रिश्ते को खोना नहीं होता। कभी कभी किसी से दूर होना खुद को वापस पाना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। और याद रखिए, हर किसी को अपनी जिंदगी में बनाए रखना जरूरी नहीं। कभी कभी खुद की शांति के लिए कुछ लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने मन की रक्षा कीजिए और खुद को कभी मत खोइए। धन्यवाद।